हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स रिवाइज करना है बहुत ही कम टाइम में, तो सीधे पॉइंट की ही बात करेंगे। मतलब कहने का मैक्सिमम चीज़ों को निकालने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो कभी स्टेप डेविएशन मेथड होता है, तो कोई शॉर्टकट मेथड होता है। मीन के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि इस मेथड से बहुत सारे मेथड होते हैं। इसी तरह से मॉड के भी केस में कई सारे केसेस होते हैं, लेकिन हमारा मतलब है, हमारा मेन कंसर्न है ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किस मेथड से आया, इस बात से तो मतलब नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे टोटल 15 to 16 क्वेश्चंस हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सीधे के सीधे डेफिनेशन के हैं, लेकिन वो इसलिए रखे गए हैं कि अगर पेपर बहुत लेंदी हुआ तो एक दो क्वेश्चन वो जेई वाले ऐसा दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात हमको पता होनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके के होते हैं। इंडिविजुअल होता है, इसको हम लोग डिस्क्रीट भी बोलते हैं, कहने का मतलब जिसमें केवल 2, 3, 5, 7, 9 इस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन हो। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब जिसमें कि कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं और उसके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 2 5 बार आया, 3 7 टाइम्स आया, इस टाइप से। फिर थर्ड होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ग्रुप्ड बने होते हैं। ग्रुप बने होते हैं कहने का मतलब इसमें क्लास इंटरवल होगा कि 0 से 10, 10 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो मेनली 3 टाइप्स के होंगे। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन रेंज होता है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग और पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, वो आपके लिए नई बात होगी। अब बात करते हैं क्लास साइज या लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल की। तो क्लास इंटरवल का मतलब 10-0 या 20-10 या 30-20, कहने का मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्लास इंटरवल 10 का है, जो कि इस थर्ड पॉइंट पे दे रखा है। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट, मतलब कहने का 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 हो गया, 10-20 का मिड पॉइंट 15 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन आई थिंक वेल नोन, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि x बार इज इक्वल टू सारे ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसमें डिस्क्रीट सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहने का मतलब जिसमें ऑब्जर्वेशन हो सामने फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो सिग्मा f ऑफ i x ऑफ i होल डिवाइडेड बाई n, और i की वैल्यू 1 से लेकर जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है। और अगर मान लीजिए ग्रुप वाला मामला है तो उसमें x बार इज इक्वल टू सिग्मा f ऑफ i x ऑफ i, और नीचे डिवाइड बाई सिग्मा, जैसे ऊपर वाले में तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, लेकिन यहां पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा, बस इतना फर्क है। कंबाइंड मीन की बात करें तो दो अलग अलग मीन दे रखे हों कि x1 बार हो गया मीन ऑफ पहला डेटा, x2 बार हो गया कोई सेकंड डेटा का मीन, n1 हो गया साइज पहले वाले डेटा का, n2 हो गया साइज सेकंड वाले डेटा का। तो कंबाइंड मीन n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ये हो गया कंबाइंड मीन। इसमें एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं दी गई है, जितना आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोशिश इसमें भी यही है कि जो क्वेश्चंस इसमें दिए हैं उन्हीं से ही आ जाए। अब हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन इसलिए लिख दिया क्योंकि अर्थमेटिक मीन तो आपको पता है अगर n टर्म्स हो, या ज्योमेट्रिक मीन भी आपको पता है कि अगर n टर्म्स हैं तो x1 x2 x3 डैश 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 टिल xn का प्रोडक्ट होल टू द पावर 1 अपॉन n। लेकिन हार्मोनिक मीन में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है, तो इसलिए उसको लिख दिया है n होल डिवाइड बाई 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 टिल डैश डैश 1 अपॉन xn। अब आती है बात मीडियन की। मीडियन फॉर इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज, कहने का मतलब जिसमें केवल कुछ नंबर्स दे रखे हों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। अब अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं, कहने का मतलब 9 है अगर ऑब्जर्वेशन या 11 है, तो n प्लस 1 अपॉन 2th, यानी कि अगर जैसे n की वैल्यू 9 है मतलब टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, तो क्या होगा फिफ्थ, मतलब 9 प्लस 1 अपॉन 2th फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर n इवन है, मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, तो क्या होगा 10 अपॉन 2 मीन्स फिफ्थ, और प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 6। तो फिफ्थ का ऑब्जर्वेशन प्लस 6 का ऑब्जर्वेशन जो आएगा उसका आप मीन ले लेंगे डिवाइड बाय 2। अब फॉर डिस्क्रीट यानी कि सीरीज मीन्स जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो उसमें क्या करेंगे,
जो वेरिएबल्स होंगे एक्स आई उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। ये बात दिमाग में रखेंगे कि उनके साथ में जो फ्रीक्वेंसी है वो उन्हीं के साथ ही में रहे, वो ऊपर नीचे नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सहारा लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जैसे अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 5 मान लें, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 + 3 5 और फिर 5 + 5 10। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको कैपिटल एन मान लिया। अब इसके बाद अगर मान लिया कैपिटल एन की वैल्यू 101 आ गई, तो 101 + 1/2th यानी कि कितना हो गया 102/2 मीन्स 51st जो भी आएगा, 51st ऑब्जर्वेशन जो भी होगा वो कहला दिया जाएगा मीडियन। इसी तरह से अगर n अगर इवन आ गया, मान लीजिए कि n की वैल्यू 50 आ गई, तो n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म जो होगा उसका मीन ले लेंगे। मतलब n की वैल्यू अगर 50 है तो 25th + 26th ऑब्जर्वेशन जो भी होगा उसका मीन लेंगे डिवाइड बाय 2। इस बात को यहां पर दिमाग में रखेंगे जो इस नीचे लिखा है कि फॉर n/2th टर्म सी द वैल्यू xi करस्पॉन्डिंग टू n/2th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिमिलर फॉर n/2 + 1th। कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, मतलब ग्रुप वाला मामला हो कि 0 से 10, 10 to 20 लाइक दैट, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग बना लेंगे। फिर मीडियन क्लास का मतलब करस्पॉन्डिंग टू जो भी ऑब्जर्वेशन हो वो हम लोग निकाल लेंगे। मतलब कहने का मीडियन क्लास जो कि ऐसे 5th ऑब्जर्वेशन हो, 6th ऑब्जर्वेशन हो। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला, यहां पर ये मीडियन का फॉर्मूला बहुत ही आपके लिए काम का है। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले से मीडियन भी आता है, इसी से डेसाइल भी आता है, इसी से परसेंटाइल भी आता है, इसी से क्वार्टाइल भी आता है। तो ये एक अकेला फॉर्मूला है। इसी में ये n/2 कभी n/4 हो जाएगा, तो कभी 3n/4 हो जाएगा, तो कभी n/10 हो जाएगा, तो कभी n/100 हो जाएगा। मीडियन यानी कि ये मिडिल वाली बात है, तो इसमें n/2 रहता है। l + n/2 - c बाहर लिखा हुआ h/f। स्मॉल n का मतलब, बहुत ध्यान से यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, स्मॉल l का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और कैपिटल N का मतलब सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का सम। स्मॉल h का मतलब विड्थ ऑफ द क्लास, यानी कि अगर 0 से 10, 10 से 20 चल रहा है तो 10 ले लेंगे। f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो भी उसमें आ रही होगी फ्रीक्वेंसी। c का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब कहने का पहले वाला लेना होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कुछ पॉइंट जैसे भी हमने बताया कि मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकंड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब जैसे कि समझ में आ रहा है कि n/4 से मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया l + n/4 - c × h/f। तो सेकंड क्वार्टाइल में क्या होगा 2n/4 यानी n/2 आ जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल क्या हो गया 3n/4, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। इसी तरह से डेसाइल की बात करें तो D1, D2, D3 अप टू D9 हो गया। तो अगर कहा जाए कि फोर्थ डेसाइल बताओ तो हो गया l + 4 × n/10 - c h/f। जो फिफ्थ डेसाइल होगा यानी कि 5 × n/10 करेंगे वो मीडियन हो जाएगा। इसी तरह से अगर परसेंटाइल की बात करें तो 50th परसेंटाइल जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। फॉर्मूला वही है l + i, इसमें परसेंटाइल है तो n/100 कर दिया -c h/f, तो 50th परसेंटाइल जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। इसका मतलब मीडियन क्या है, सेकंड क्वार्टाइल या फिफ्थ डेसाइल या 50th परसेंटाइल। अब बात करते हैं मॉड की, तो द वैल्यू इन अ सीरीज विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा बार आया उसी को हम लोग बोल देंगे मॉड। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉड इज दैट वेरिएबल दैट वेरिएट विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर बात सोचने वाली है कि जैसे अगर 5 आ रहा है 100 बार और 3 आ रहा है 50 बार, तो 5 ले लेंगे ना मॉड, क्योंकि वो 100 बार आ रहा है, वो ज्यादा बार आ रहा है। कैसे मॉड को फाइंड आउट करते हैं, तो अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा है कि द वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन अगर डिस्क्रीट वाला मामला है, कुछ फ्रीक्वेंसी मतलब दे रखी है, तो मॉड इज द वैल्यू वेरिएट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जैसा कि अभी हमने पहले बताया। अब आता है मॉड ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इसमें यहां पर सब समझना होगा, कहने का मतलब जहां पर कुछ इंटरवल भी दे रखे हो, सो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ, एज्यूम द क्लासेस हैव द सेम विड्थ।
तो वो तो विड्थ हम मान के चल रहे हैं सेम विड्थ है। अब इसमें कई केसेस बन सकते हैं कि विड्थ सेम ना हो, तो वो सारे केसेस हमने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में इतना ही पढ़ लेना ही बहुत है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि कितने से क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज्यादा पढ़ने से आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसमें सेम विड्थ ही मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, फाइंड द क्लास विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मींस मॉडल क्लास। वो क्लास ले लेंगे जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अब इनको ध्यान में देखिएगा, जो मॉड का फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा कि एल प्लस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस वन होल डिवाइड बाई टू ऑफ एफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस वन माइनस एफ ऑफ एम प्लस वन। डिनोमिनेटर कैसे आप याद रखेंगे कि ए बी सी अगर एपी में है तो टू बी बराबर ए प्लस सी होता है, तो टू बी माइनस ए माइनस सी बराबर जीरो होता है। तो ये एक तरह से टू बी माइनस ए माइनस सी टाइप का ही लिखा हुआ ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब स्मॉल एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट जो लोअर होगी लिमिट उसकी लेंगे। एच का मतलब तो विड्थ ये। एफ ऑफ एम माइनस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो कि मॉडल क्लास से पहले हो। एफ एम का मतलब एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी वही है जो मॉडल क्लास की है। एफ ऑफ एम प्लस वन समझ में आ गया होगा कि जो मॉडल क्लास के बाद की हो। तो इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है ये भी बात आपको दिमाग में आ गई है। अब कुछ टेक्निकल बातें हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। द कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, या क्वार्टाइल डेविएशन या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए हमने जैसा कि पहले बोला था कि रेंज के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये आपके लिए नया हो सकता है। रेंज तो पता है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट हो गया, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको रेंज बोलते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हुआ, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। ये आपके लिए एक नया चीज हो सकती है। अब बात करें क्वार्टाइल डेविएशन की, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल होल डिवाइड बाय टू। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। याद कर लेंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अगर केवल ऑब्जर्वेशंस गिवन है फॉर इंडिविजुअल सीरीज, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये फॉर्मूला कि सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, मॉड लेना है, मॉड ऑफ, यानी कि अगर निगेटिव में भी आ रहा है तो भी आप पॉजिटिव उसको लेकर करेंगे। एक्स ऑफ आई माइनस जो भी उसका मीन आ रहा हो, कि अगर नंबर्स हो 2 3 5 7 तो 2 3 प्लस 5 2 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 होल डिवाइड बाई 4, वो मीन की जगह रख देंगे। होल डिवाइड बाई एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी हो, 4 है तो 4, 40 है तो 40। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन में बस जहां पे मीन है वहां पे मीडियन रिप्लेस कर दीजिए और कुछ नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वहां पर फॉर्मूला अपने आप अब आपको ये मीन की तरह से चेंज हो जाएगा कि सिग्मा एफ ऑफ आई, फिर मॉड में तो वही रहेगा कि एक्स आई माइनस ये मीन होल डिवाइड बाई सिग्मा एफ ऑफ आई, वही रहेगा। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यानी कि जहां ऊपर मीन लिखा है वहीं पर आप मीडियन कर दें, बाकी सेम फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट डेटा, यहां पर हमने 2 फॉर्मूले लिखे हैं, बाकी और फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। हमको तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इससे मतलब है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर रूट ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, और ब्रैकेट में है एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स बार का मतलब जो मीन है, होल डिवाइड बाय एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है उस केस में क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ ऑफ आई और ब्रैकेट में है एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, मतलब जहां पे एन होता है वहां पर सिग्मा एफ आई आ जाता है। एक्स बार का मतलब मीन से है। फॉर्मूले इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का और भी है, लेकिन उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम चल रहा है इस समय। बस ये देखना है कि कैसे कंसाइज कितना कम पढ़कर वहां पर नंबर आ जाए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन ये डायरेक्टली फॉर्मूला एक लिख दिया गया, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, वेरिएंस ये सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, नथिंग मोर, इसमें कुछ और नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, बाकी इसको सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100 करके लिख रखा है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहेगा, तो हो सकता है कि मॉड और मीडियन दे रखा हो, मीन निकालना हो, या मीन और मीडियन दे रखा हो मॉड निकालना हो, तो वो आप निकाल लेंगे कि मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन।
ये दो इंफॉर्मेशन है कि द मोस्ट सुटेबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। कहने का मतलब अगर हम 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक लें या 11, 12, 13, 14 से लेकर आगे जितने भी इसमें टर्म है उतने उसमें करें, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट विल रिमेन सेम। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक दो अभी आगे हम लोग जरूर करेंगे। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो हो सकता है कि पेपर लेंदी हो तो उसमें छोटा सा क्वेश्चन डाल दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप इज 40 इफ द एवरेज ऑफ द first 10 observation is 4.5 and that of the remaining 30 is 3.5, then the average of the whole group is बाकी। तो इसमें 10 the number of observation in a group is 40 if the average of first 10 observation, तो x1 plus x2 till x10 whole divided by 10 is equal to 4.5 is given। तो यहां से आ गया x1 plus x2 till x10 is equal to 45। अब आगे का दे रखा है and that of the remaining 30 is 3.5, तो मतलब कहने का x11 से लेकर x40 होल डिवाइड बाई कितना है यहां पर 30 इज इक्वल टू 3.5 करेंगे तो उस 30 को उधर ले जाएंगे तो 105 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो x1 से लेकर x40 तक का सम आ गया 150। तो x1 से लेकर x40 का मतलब सिग्मा xi हो गया, होल डिवाइड बाई 40 कर दिया तो मीन आ गया 3.75। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। The median of a set of 9 distinct observations is 24.5 if each of the largest 4 observations of the set is increased by 2, then the median of the क्या कह रहा है if each of the largest 4 observations of the set, जो largest है उनको हमने 2 बढ़ा दिया है उन सब में, then the median of the new set क्या होगा, is increased by 2 is decreased by 2 is half the original remains the same as that of the original set। तो यहां पे n 9 है, ऑब्जर्वेशन 9 है तो ऑड है तो n प्लस 1/2 होता है, मींस फिफ्थ टर्म हम लोग देखेंगे। अब कह रहा है कि लास्ट 4 ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज बाय 2, तो लास्ट 4 हैं और दिस मीडियन क्या है कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, तो अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है और लास्ट के 4 में कुछ भी किया जाए हमें उससे फर्क क्या पड़ता है, कहने का मतलब रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट के 4 में किया गया, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है वैसे क्वेश्चन। हाँ, ये इंफॉर्मेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो दैट इज रेंज ओनली, बाकी सब सेंट्रल टेंडेंसी आता है, मीन मीडियन मोड ये सब सेंट्रल टेंडेंसी में कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय एन इंडस्ट्री अंडर डिफरेंट हेड्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, पाई डायग्राम से हम लोग बेस्ट, मतलब आप भी जनरली देखेंगे किसी भी कंपनी वगैरह का अगर ग्राफ वगैरह दिखाते हैं तो उसमें सर्किल बना के फिर पाई डायग्राम बनाते हैं तो उससे बेस्ट पता चलता है। अब इसके बाद बात आती है द वेरिएंस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज 9, देन वेरिएंस ऑफ 5 अल्फा 5 बीटा एंड 5 गामा क्या होगा। अब कह रहा है कि व्हेन ईच एटम ऑफ डेटा इज, अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वेरिएंस होगा इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्क्वायर, तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, यहां पे है ना 5 अल्फा 5 बीटा तो 5 स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा का था कितना ये इंटू 9 मतलब 225। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है इस टाइप का आ जाए, हमने सारे टाइप के कर लिए हैं कि किसी भी टाइप का छूटे ना। अब है अ बैट्समैन स्कोर रन्स इन 10 इनिंग्स और ये इनका रन्स दे रखे हैं द मीन डेविएशन, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अब मीडियन हमको निकालना था क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं, ये टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यहां पर। तो अब इसमें हमने क्या किया, मीडियन ये निकाल लिया 46 प्लस 48 अपॉन 2, तो ये कैसे आ गया 10/2 और 10/2 प्लस 1/8, ये मीडियन के लिए मतलब कहने का फिफ्थ और सिक्स टर्म जो भी आया उसका डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये मीडियन आ रही है 47। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा मॉड लगा के xi माइनस एम होल डिवाइड बाई एन, एम का मतलब मीडियन से है तो सिग्मा xi माइनस 47 यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, यानी कि सारी के सारे टर्म हम लोग अगर निगेटिव भी आ रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो xi माइनस 47 अगर हम कर रहे हैं तो ये 34 माइनस 47 आया तो माइनस 13 लेकिन प्लस 13 ले लिया,
इसी तरह से 38 माइनस 47 आया तो -9 लेकिन +9 ने लिया, तो इन सबका सम किया तो ऊपर 86 नीचे 10। समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 हैव फेल्ड, 10 तो फेल ही हो गए, एंड देयर एवरेज मार्क्स आर 28। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द एंटायर क्लास इज 2800। द एवरेज मार्क्स ऑफ दोज हु हैव पास्ड। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं और जे वाले में पूछते भी अक्सर हैं। तो टोटल मार्क्स ऑफ 10 जो फेल स्टूडेंट हुए हैं उनके, क्योंकि 28 उसका एवरेज है, 280 हो गया। टोटल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स कितना है, 2800। 50 स्टूडेंट्स हैं तो उनके कह रहा है कि 2800 गिवन ही है। तो जो 40 लोग जो पास हुए हैं, अब उनके पास कितने मार्क्स बचे, जो फेल वालों के मार्क्स हटा दें इसमें से, तो 2800 माइनस 280 यानी कि 2520 बचे। अब 40 लोगों के मार्क्स हैं तो एक का एवरेज क्या निकला, डिवाइड बाय 40 कर दिया, 63 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं, इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 1, 1 प्लस डी 1 प्लस 2d से लेकर 1 प्लस 100d फ्रॉम देयर मीन इज 255, तो d क्या होगा। तो x बार इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, ये वही फॉर्मूला है AP वाला, सम अप टू n टर्म्स की। जब कॉमन डिफरेंस है हमको ना देखना हो तो पहला टर्म और लास्ट टर्म अगर गिवन है तो n बाई 2 a प्लस एल लगा लेते हैं, होल डिवाइड बाई n। तो ये n तो कट गए, तो बचा कितना, हाफ टाइम्स a प्लस एल। तो हाफ टाइम्स a का मतलब 1 और l का मतलब लास्ट टर्म मीन्स 1 प्लस 100d, तो ये आ गया 1 प्लस 50d। अब मीन डेविएशन का मतलब 1 अपॉन n, ये फॉर्मूला कई बार हम बोल चुके हैं। मीन डेविएशन इज गिवन 255 और इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन है 101। अब यहां पे xi माइनस x बार ये करा हमने, फिर तो ये मॉड लेना है बस, तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो पहला आ गया 50d, फिर 49d, मतलब निगेटिव भी आएगा तो भी पॉजिटिव ले लेंगे, 50d 49d से लेकर 50d वापस। तो इन सब का सम निकाल लिया, d कॉमन ले लिया और फिर बाकी का सम निकाल लिया, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 से। ओवरऑल कुल मिला के सिंप्लीफाई कर लिया, डी की वैल्यू 10.1 आ गई। बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा आपका। फिर फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन अ मैथ्स टेस्ट 50, 69, 20, 33, 53, 39। नंबर तो बहुत कम है, वो भी मैथ्स के बारे में कह रहा है भाई। तो मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम द मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। तो सबसे पहले अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कई बार कर चुके हैं, कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो मीडियन का मतलब हो गया 9 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स फिफ्थ टर्म क्या है, वो है 50। देख लीजिए 20, 33, 39, 40, उसके बाद फिफ्थ टर्म 50 आ रहा है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा मॉड ऑफ xi माइनस मीडियन होल डिवाइड बाई n। तो xi यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है कि 20 माइनस 50 आया तो माइनस 30, लेकिन ले लिया प्लस 30 क्योंकि मॉड लगा है। कुल मिला के फिर इस तरह 33 माइनस 50 किया तो माइनस 17, लेकिन मॉड लगा है तो ये प्लस में ले लेंगे। ऊपर वाले का सम किया, होल डिवाइड बाई 9, 12.67। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक इंफॉर्मेशन है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास परफॉर्म पोअरली अगेन इन मैथमेटिक्स। ओ नो, द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स। लो अब नौबत यहां तक कि आ गई, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। द टीचर डिसाइडेड टू गिव ग्रेस मार्क्स ऑफ 10 to each of the students, which of the following statistical measures will not change even after the grace marks were given। तो यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन से पता चल जाएगा। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 एटम्स इज 6। अब कह रहा है कि इफ ईच एटम इज डिक्रीज बाय 1 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, हेंस इफ ईच एटम इज डिक्रीज बाय 1 स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम, वही रहेगा, 6 ही रहेगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय 12, n की वैल्यू 10 रख दी, बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैलकुलेशन है 2.87 मींस डी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे चलिए कुछ बाइनोमियल का भी यूज हो गया। द मीन ऑफ द वैल्यूज 0, 1, 2 से लेकर n हैविंग करस्पॉन्डिंग वेट्स nc0, nc1 से लेकर ncn क्या होगा, रिस्पेक्टिवली दे रखा है। तो x बार इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 इंटू 1, वही सिग्मा fi xi वाला
0 इंटू NC0 प्लस 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 डैश डैश टिल n इंटू NCN होल डिवाइड बाई 1 प्लस, मतलब सिग्मा f कर दिया, 1 प्लस NC1 प्लस NC2। नीचे वाले का सम तो आप लोगों को याद होगा, NC0 से लेके NCN तक 2 टू द पावर n होता है। ऊपर वाला ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई, अदरवाइज 1 प्लस एक्स टू द पावर n को डिफरेंशिएट करके x बराबर 1 रख देंगे तो भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आते हैं 14 क्वेश्चन पे, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 45। 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन तो 45 है। इट वॉज अ लेटर फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 19 एंड 31 वर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 एंड 13। तो करेक्ट मीन क्या होगा? तो 100 एटम्स, सम ऑफ 100 एटम्स क्या हो जाएगा? 45 है और 100 ऑब्जर्वेशन है, तो यानी कि 4500। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द एटम्स जो ऐड किए गए उनका सम क्या है? 50, 19 प्लस 31। और जो रिप्लेस किए गए हैं उनका सम क्या है? 91 प्लस 13, 104। तो नया सम अब क्या हो जाएगा? नया सम क्या हो गया? 4500 माइनस जो रिप्लेस किए गए माइनस 104 और प्लस जो ऐड किए गए थे प्लस 50, यानी 4446। और टोटल बात चल रही है 100 ऑब्जर्वेशन की, तो डिवाइड बाय 100 कर दिया, 44.46। दैट इज ए ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करिएगा। अब फिर से वही एक टेक्निकल एक इंफॉर्मेशन कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक इज 2020 के, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सबको शिफ्ट कर दिया गया है 10, 11, 12 से लेकर 19 तक, तो दैट विल रिमेन सेम, मींस ए ऑप्शन अगेन करेक्ट। आते हैं लास्ट 16 क्वेश्चन पर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा, एक्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बहुत ज्यादा नहीं लिया है, 1, 3, 4, 2। तो फॉर्मूला, बस केवल फॉर्मूले की बात है कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा FI DI स्क्वायर अपॉन सिग्मा FI माइनस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ये सेकंड टर्म तो इजीली याद हो जाएगा क्योंकि ये तो मीन से रिलेटेड है, तो मीन का स्क्वायर। और यही चीज आप प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्लास लिख लिया, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी की टेबल बना ली जो कि गिवन थी 1, 3, 4, 2, और फिर YI का मतलब हो गया जो इसके मिड मार्क्स हो गए 5, 15, 25 करके, फिर D हो गया YI माइनस ए, यहां पर A हमने एज्यूम में ले लिया क्या? 25। अब YI माइनस ए की एक टेबल बना ली, -20 -10 आ गया। FI DI की एक टेबल बना ली, इसका सम भी कर दिया, वो -30 आ रहा है। और FI DI स्क्वायर की भी टेबल बना ली और इसका सम 900 आ रहा है। बाकी उसमें वैल्यू पुट कर दी, ओवरऑल सिग्मा की वैल्यू 9 आ रही है। 9 का मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो टोटल ये स्टैटिस्टिक्स का फुल रिवीजन है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से ही आना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट से आना चाहिए। बहुत जल्दी अब आपके एग्जाम होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से करके आइएगा। थैंक यू।